तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। आज मेरी कौम के कितने जमाने से हैं, ये जानते हुए कि अल्लाह के रसूल ने बाज़ाब्ता मर्द के लिए सोने को हराम करार दिया, फिर भी मेरी कौम के कितने जमाने से हैं। देख लीजिए, शादी के मौके पर बाज़ाब्ता सोने की चैन पहनकर गले में आएंगे, और जब गले में सोने की चैन पहनेंगे तो वो अपने बाज़ाब्ता कोट के या शर्ट या टी शर्ट के बटन भी नहीं लगाएंगे। चैन बाहर होगी ताकि जमाने को पता चल जाए हमारे पास सोने की चैन है, लोगों को खबर मिल जाए हम मालदार हैं, लोगों को पता चल जाए हमारे पास इतना सोना और जेवर है। अरे बेवकूफ इंसान, किसको दिखाता है ये सोना? हराम काम करता है, फिर उसकी नुमाइश करता है, फिर उसको दिखाता है। क्या ये अच्छी बात होती? क्या ये अच्छी बात होती? एक अंगूठी हाथ में पहन के आता और जमाने को दिखाता और खुल के कहता मैंने सोना इसलिए छोड़ दिया है कि मदीने वाले मुस्तफा को पसंद नहीं। फख्र की बात ये होती है। एक जानिसार है, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, सोने की अंगूठी पहन के आ गए। मसले की वजाहत नहीं हुई थी या उन तक ये हुक्म पहुंचा नहीं था, सोने की अंगूठी पहनी आ गए। अल्लाह के महबूब ने देखा, जलाल फरमाया, नाराज हुए। मेरे नबी ने सोने की अंगूठी नाराजगी में उतार कर फेंक दी। थोड़ी देर महफिल हुई, महफिल खत्म हुई, अल्लाह के महबूब उठकर गए। जब चले गए, लोग जाने लगे, जिनकी अंगूठी फेंकी थी वो भी जाने लगे। सहाबा ने कहा क्या बात है, क्या बात है? कम से कम उठा कर ले जाओ, तुम न पहनना, सोना है तुम्हारे घर में, किसी के काम आ जाएगा। उस जानिसार ने कहा था, मोमिन कैसे होते हैं, आशिक कैसे होते हैं? उसने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जिस चीज को मेरे नबी ने नापसंद किया है उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवा रहा है। इश्क हो तो ऐसा हो, दीवानगी हो तो ऐसी हो, गुलामी हो तो ऐसी हो। कहाँ हो आप? आज आपको मालूम है, एक रात गुजरी जिसको 31st की नाइट कहा जाता है। मालूम है आपको? अभी ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है, एक महीना गुजरा। कई हमारे इलाकों में, बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है, कई हमारे इलाकों में 2 दिन पहले शराब के ठेके खाली हो गए थे शराब से। मैं क्या कह रहा हूं, आप पहुंचे वहां तक? 2 दिन पहले शराबें खरीद कर रख ली गई ताकि ऐसा न हो कि 31st की नाइट आ जाए और शराब न मिले तो हमारा जश्न मुकम्मल न हो। ये किसने किया? मेरी कौम के जवानों ने। फिर सवाल किया जाता है, ये मुल्क में इतने बुरे हालात कौम मुस्लिम के क्यों है? किसी ने कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी क्या कर रही है मेरी कौम के जवान? शराबो शबाब की तरफ जा रहे हैं। क्या मिशन है आपका? 2025 का आगाज हो गया, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है कोई मिशन आपका? मैं किसी बाहर वाले से नहीं कह रहा हूं, ये तकरीरी जुमले नहीं है। मैं जहानाबाद के जवानों से पूछ रहा हूं, आप बताइए, है कोई मिशन आपका? नहीं है। कोई प्लानिंग आपकी? नहीं। अगर आपको मुझसे उम्मीद है मैं आपको बड़ी बड़ी बातें सुना के जन्नत का ऐलान करके चला जाऊं, आप मायूस हो जाएंगे, इसलिए कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ शख्स जमीन की बात करता हूं। आप खाली नारों में खुश होने वाले हैं, याद रखिएगा ये ख्वाब वाली जिंदगी है, इससे पास आ जाइए और ख्वाब तोड़कर बाहर आइए, हकीकत का सामना करने की आदत डालिए। मोमिन है, हुजूर के गुलाम है। मौजूदा दौर के हालात बदल रहे हैं, इस कौम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए आज जहानाबाद के जवानों ने आखिर क्या जिम्मेदारी कबूल की है? हरगिज़ नहीं, आपने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हैरानी की बात यह है, जिस कौम का आज कुरान और हदीस के अंदर जिक्र मौजूद है, जिसकी इज्जत की कस्में खाई गई, आज उस कौम के पास कोई चीज नहीं है। कॉलेज है हमारे पास? नहीं। हॉस्पिटल है हमारे पास? नहीं। बेहतरीन इदारा है हमारे पास? नहीं। बेटियों के लिए पर्दे वाला स्कूल है हमारे पास? नहीं। कौन सी चीज है आज कौम मुस्लिम के पास? मुझे बताया। कोई जरूरत की चीज है आपके पास? नहीं। जिस कौम को कहा गया एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, आज तक वो कौम जात और बिरादरी की बुनियाद पर लड़ाई कर रही है। ये ऊंची जात, ये नीची जात, ये छोटे लोग, ये बड़े लोग,
क्या इस्लाम में इस चीज की गुंजाइश है? नहीं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा शायद इस बात का। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। यार बैठ जाओ खुदा के बंदो, 3 बजे मैच देते हो और उसके बाद खड़े होकर तमाशा करते हो आप लोग, अच्छी बात नहीं है। और आज हालात ये हैं कि इन सारी सिचुएशन को देखने के बाद आपने क्या जिम्मेदारी अदा की आने वाली नस्ल के लिए? नहीं, आपने कोई जिम्मेदारी अदा नहीं की आने वाली नस्ल के लिए। हालात देख रहे हो आपकी निगाहों के सामने। सोशल मीडिया का में से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा 4-5 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां अच्छा नहीं लगता ये कहते हैं। कभी कभी बड़ा दुख होता है, कभी बड़ा दिल को तकलीफ होती है जुमला कहते हुए। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? जिस कौम की बेटी का हाल ये है कि कयामत के दिन निदा दी जाएगी, ए अहले महशर नजरों को झुका लो, महबूब की बेटी का गुजर होने वाला है। जिस कौम की बेटी का मेयार इतना बुलंद हो, जिस कौम की बेटी की इज्जत की मिसाल मुस्तफा जाने रहमत अपनी जबान से देते हो, आज कितनी बेआबरू हो गई है उस कौम की बेटी। कहाँ है उस कौम की बेटी? देखो, शादी के नाम पर, मेकअप के नाम पर ब्यूटी पार्लर पे है मेरी कौम की बेटी, सजने सवरने में है मेरी बेटी। जिम्मेदार कौन है? जरा सी बात पर अगर मामला किसी मस्जिद के इमाम का हो तो एक बूढ़े आदमी को भी खैरत आ जाती है, 22 साल के जवान को भी खैरत आती है। मस्जिद के इमाम ने ऐसा कर दिया, शर्म की बात है। अरे बेवकूफ, तेरी जवान बहन मेकअप कराने गई तब तेरी खैरत नहीं आई, तब तुझे हया नहीं आई जर्रे के बराबर। तेरी 20 साल की बेटी मेकअप कराने जा रही है ब्यूटी पार्लर पर, तब तेरी खैरत का जनाजा न निकला। शर्म करो, शर्म खुदा के बंदो। कौन जिम्मेदार है? कयामत के दिन जवाब कौन देगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स को अपना भी जवाब देना है और तुम जिसके जिम्मेदार हो उसका भी जवाब देना। तुम जिसके जिम्मेदार हो, क्या 18 साल 22 साल 20 साल का भाई बहन को नहीं रोक सकता? रोक सकता है, मगर बात इतनी है जवानों, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। किसी गैर की बेटी पर बुरी नजर डालने से पहले ये सोच लो कि तुम्हारे घर में जवान बहन मौजूद। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, पैगंबर ने फरमाया, माँ को गाली न दो। किसी ने कहा कौन है जो माँ को गाली दे? हुजूर ने फरमाया, किसी गैर की माँ को गाली दोगे वो बदले में तुम्हारी माँ को गाली देगा, गोया कि तुमने खुद अपनी माँ को गाली दी। कहाँ है मेरी कौम के जवान? जिस कौम का मेयार ये था, जिस कौम का मेयार ये था, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, ये मेरी कौम है कि कयामत के मैदान में सबसे पहले बख्शी जाएगी, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी, जिसके नामा अमाल सबसे पहले खोले जाएंगे, जिसका हिसाब व किताब सबसे पहले शुरू किया जाएगा। आज उस कौम का हाल ये है, देख लो उस कौम की बेटियों का किरदार देख लो, उस कौम के बेटों का किरदार देख लो। उनके किरदार को ये देखकर लगता नहीं है कि ये मोहम्मद अरबी के वफादार गुलाम है? क्या वफादार ऐसे ही होते हैं? क्या सच्चे ऐसे ही होते हैं? दीवाने ऐसे ही होते हैं? आपको एक बात बताकर जाऊं, कई लाख बेटियां जो मुर्तद हुई, उनमें से पहली वजह क्या थी? अच्छा मुझे ये बताइए, मेरी बात समझ आ रही है? आप बोर तो नहीं हो रहे? मैं सोच रहा हूँ बहुत सारा आपने जलसा करा लिया, बहुत पैसे खर्च हो गए आपके, जाते जाते कुछ काम की बातें लास्ट मोमेंट पर हो, बहुत ज्यादा हाई फाई नारे सुभान अल्लाह माशाल्लाह सब कुछ हो गया, कुछ काम की बात सुन लीजिए। आज जो हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हुई, उनमें कई एंगल से मुर्तद हुई। पहली, कॉलेज, मिक्स एजुकेशन, ये कॉलेज मर्द और लड़की एक साथ होते हैं। फिर हाय, उसके बाद एग्जाम्स के नोट्स लेना, फिर कॉफी पीना, एक दूसरे का नंबर लेना, और उसके बाद जाके दोस्ती, और चंद दिन के बाद वही दोस्ती दुनिया की एक
बेगैरत मोहब्बत के नाम पर रिश्ता शुरू होके कितनी जवानों बेटियों की इज्जत तार तार कर दी गई, कितने घर लूट लिए गए, कितने बापों की पगड़ियां उछाल दी गई, कितनी माएं सिसक सिसक के मौत के घाट उतर गईं सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी किसी गैर के घर की जाके जीनत बन गई। एक वजह तो ये है, ये एक वजह है, लेकिन जरा दिल के कानों से सुनिए दूसरी वजह क्या है। दूसरी वजह यह है, एक गरीब रक्षा चलाने वाले के घर पे कोई कौम का बंदा उस गरीब की बेटी के लिए सिर्फ जहेज की वजह से रिश्ता लेकर नहीं गया। 30 साल की हुई, 35 साल की हुई, 40 साल की हुई, उसने देख लिया मेरी कौम में कोई रिश्ता लेके आने वाला नहीं है, मालूम है रक्षा चलाने वाले की बेटी है, कार नहीं देगा, 4 व्हीलर नहीं देगा, साजो सामान नहीं देगा, लंबा जहेज नहीं देगा, आलीशान शादी नहीं करेगा, इसलिए कौम का कोई बंदा उस गरीब रक्षा चलाने वाले के दरवाजे पर नहीं आया। 40 साल की बेटी हो गई तो या तो उसने खुदकुशी कर ली, या तो उसने जहर खा लिया, या तो वो उसने आग लगा ली, या तो किसी ने पैर पकड़ लिए, या जाके किसी गैर के साथ चली गई है खानदान की इज्जत को पैरों के नीचे रोंदते हुए। जानते हो वजह क्या है? वजह यह है मेरी कौम के जवानों का लालच। आज कितने जवान ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से कह देते हैं माँ रिश्ता वही करना जहाँ गाड़ी मिले, रिश्ता वही करना जिसके घर वाले मालदार हो, रिश्ता वही करना जहाँ बारात मैरिज हॉल में ठहराई जाए। यार खुदा के बंदो कुछ तो शर्म करो, तुम कलमा पढ़ने वाले मोमिन हो, मुसलमान हो, क्या तुम्हें अपने मर्द होने पर शक है? इस्लाम में जहेज लेना देना ये औरत के ऊपर नहीं है, जहेज देना को हुक्म तो मर्द के लिए है। मर्द जहेज देगा, मर्द सामान देगा। ये उल्टी बात तुम्हें किसने बताई कि औरत जहेज देगी? इस्लाम में जहेज देने की जिम्मेदारी औरत पर नहीं है। अल्लाह अकबर, गौर तो करो। आज हमारे यहाँ कितने सारे लोग ऐसे, जानते हो क्या कहते हैं? नहीं साहब, हमारे पास दौलत है, हम जहेज देंगे। मस्जिद का इमाम कौन होता है रोकने वाला? कोई बात नहीं, आपके पास है, आप दोगे, लेकिन जरा अपने सीने में एहसास पैदा करो गरीब का भी। ये दौलत अल्लाह ने दी है, इतराइए नहीं, खुदा देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। तुमने देखा नहीं, फिरौन आया, इतराया, खुदाई का दावा किया, अल्लाह की इज्जत की कसम देख लो, मैंने कई बार अपने माथे की आंखों से मिस्र में देखा है, फिरौन की लाश आज तक मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है। कौन था जिसने खुदाई का दावा किया? अल्लाह ने कुरान में कहा फल यौम नुनज्जी का बेबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। ऐ फिरौन, हम तेरे जिस्म को कयामत तक बाकी रखेंगे उन लोगों के लिए जो गुरूर तकब्बुर करते हैं। देख लो जाके, आज तक उसकी लाश बाकी रखी हुई है। हम ये सोच रहे हैं नहीं साहब, हम किसी गरीब के घर रिश्ता लेके नहीं जाएंगे। यार खुदा के बंदो, अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं सुना? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो मर्द किसी औरत से लालच की बुनियाद पर शादी करेगा कि दौलत मिलेगी, अल्लाह उस मर्द को और ज्यादा मोहताज कर देगा। हदीस है ये, हदीस है ये, हुजूर की जबान। यकीन है नहीं आपको? हुजूर की जबान है, जो किसी औरत की दौलत की बुनियाद पर रिश्ता करेगा, शादी करेगा कि उसके जरिए माल दौलत मिलेगा, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर दे। आपको मालूम है कितने लोगों ने कहा नहीं साहब हमारे पास दौलत है, हम तो देंगे दिखाकर। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी बेटी की शादी है, ये साजो सामान जहेज के नाम पर सजा के दिखाना किसको है? ये दिखावा क्यों है? अगर कुछ दे भी रहे हैं मोहब्बत के साथ, अपनी बेटी को दे रहे हैं, छुपा के दीजिए। आपको मालूम है हमारे यहाँ रिवाज क्या है? जब बेटियों की शादी होती है तो हम बाज़ाब्ता पूरा जहेज का सामान 2, 4, 5, 10 लाख का बाज़ाब्ता रोड पर सजा देते हैं, और फिर पूरे मोहल्ले को कहते हैं आके जहेज का सामान देख लीजिए। उन जहेज के सामान देखने वालों में गरीबों, रक्षा चलाने वालों की बेटियां होती हैं। वो नकाब पोश औरतें आती तो हैं, मगर नकाब के अंदर आंसू बहा रही होती है कि काश कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत होती तो ये खुशियां मेरे हिस्से में भी आ जाती। काश कि मेरे घर में अल्लाह ने इतनी दौलत दी होती तो मेरे घर पर भी कोई शहजादा आके मेरा हाथ मांगने आ जाता, मगर मेरा बाप
बाप गरीब रक्षा चलाने वाला, अल्लाह अकबर, इतना जहेज का इंतजाम न कर सकेगा। तुम्हारी बेटी का उस गरीब की बेटी ने जहेज देख तो लिया है, मगर 4 दिन बिस्तर पे नींद नहीं आती है, न उस गरीब बाप को न बेटी को, कि मेरी बेटी का हाथ मांगने कौन आएगा। आप कह रहे हो मेरी दौलत है, मेरी मर्जी है। नहीं मेरे अजीजों, ये मिजाज न बनाओ। इस्लाम एहसास वाला मजहब है। इस्लाम ने हमें एहसास दिया है। अपनों का एहसास करो, गरीबों का एहसास करो, भूखों का एहसास करो, परेशान हालों का एहसास करो। आपको मालूम है, एक जानिसार हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा एक लौता बेटा है, सुबह से न जाने कहां चला गया, तलाश कर रहा हूं, मिल नहीं रहा है। एहसास देखो इस्लाम में। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कोई बात नहीं, तेरा बेटा खोया नहीं है, कहीं चला गया है, बैठ जा, मिल जाएगा। बैठ गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बिठा लिया। एक दूसरे जानिसार आए, उन्होंने आके कहा तुम परेशान हो, तुम्हारा बेटा फुला मोहल्ले में यतीमों के चबूतरे पर यतीमों के साथ खेल रहा है। जब सुना यतीमों के साथ मेरा बेटा खेल रहा है, इकलौता बेटा सुबह से मिला नहीं था, बाप की ममता बेदार हो गई, उठे दौड़ के जाने लगे। अल्लाह के महबूब ने बिठा लिया, जाने न दिया। मेरे आका ने कहा नहीं बैठ जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, इकलौता बेटा है, सुबह से मिला नहीं था, अब मिला है, आप जाने नहीं देते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तुम्हारा बेटा सुबह से गुम गया था, मिला नहीं था, तुम बेचैनो बेकरार हो, तुम दौड़ते जाओगे, अपने बेटे को सीने से लगाओगे, प्यार करोगे। वहां खेलने वाले यतीमों के बच्चे हैं जिनके बाप के जनाजे निकल गए। किसी गरीब और यतीम की आंखों में आंसू आ गए कि काश मेरा बाप आज जिंदा होता, तो बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जाने न दिया, बिठा लिया। ऐसा न हो तुम अपने बेटे को प्यार करो तो किसी गरीब के यतीम के बेटे का दिल टूट जाए, काश कि मेरा बाप जिंदा होता। देखो तो सही, गौर तो करो, इस्लाम कितने एहसास वाला मजहब है। नहीं मेरे भाइयों, दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं, तमाशा नहीं। अगर तोहफे के नाम पर कुछ देना भी चाहते हैं तो खामोशी के साथ दे दें, वरना जवानों आज की तारीख में तुम ये चाहते हो अपनी कौम के लिए कोई बड़ा फैसला लो, कौम के लिए कोई बड़ा फैसला लो, तो फैसला ये लो कि हम शादी मस्जिद में करेंगे और बगैर जहेज के करेंगे। कहां करेंगे? आपको एक बात बताओ बड़ी तवज्जो के साथ, शादी आज हो रही है। शादी क्या है? जिंदगी का एक नया आगाज। क्या है? एक नया आगाज। हमारे यहाँ शादी होती है, स्टेज बनता है, वहां कौन बैठता है मालूम है? दूल्हा के दोस्त। कोई जिम्मेदार शख्स नहीं होता है वहां। जूते पहन कर बैठे हैं दोस्त, मुंह में गुटखा है, पान है, तंबाकू है, कोई सिगरेट पी रहा है, टोपी नहीं है। कितने लोगों ने वजू तो कोई करता ही नहीं, कितने लोग पाक भी नहीं, किसी के सर पे टोपी नहीं है, और कितने लोग तो ऐसे हैं जो कलमा पढ़ना जानते ही नहीं। सब के सब वहां बैठे इस कंडीशन में। और आपको मालूम है 4 बंदे तो तैयार पटाखे लेके बैठे होते हैं कि जैसे ही दूल्हा उठ के सलाम करेगा, निकाह हो गया, हम पटाखे चलाना शुरू कर देंगे। ये होता है या नहीं होता है? आपकी नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। जरा सुनिए और महसूस कीजिए, कहां खड़े हैं आप और कहां खड़ा किया था अल्लाह के महबूब ने। जब तक कौम हुजूर के बताई हुई जगह पर खड़ी थी, अल्लाह ने इज्जत दी थी। आज इस कौम ने हुजूर की बताई हुई जगह छोड़ दी है, दुनिया में मारे और जलील किए जा रहे हैं। वरना मेरे कौम के जवानों का हाल ये था। डॉक्टर इकबाल से पूछो तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं मेरी कौम के जवानों का लेवल ये था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम तो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, ये हमारी तारीख है, किसी और की तारीख नहीं है। जब तक हम उस जगह पे खड़े थे जहां मुस्तफा जाने रहमत ने खड़ा किया था। मैं आपसे एक जुमला कहना चाह रहा हूं, शादी क्या है? पहले औलाद नेमत है या नहीं?
जिसके नहीं हुई उससे पूछिए कितनी बड़ी नेमत। वो कहता है दुनिया की सारी दौलत ले लो जो मेरे पास है, मगर कुछ ऐसा हो जाए कि अल्लाह मुझे एक बेटा दे। इतनी बड़ी दौलत है औलाद, किसने दी? खुदा ने। बदले में कुछ लिया नहीं। फिर जवान किया, फिर रिश्ता दिलाया, फिर गैब से शादी का इंतजाम किया, फिर खुशी का दिन लाया। ये सब किसने किया? खुदा ने। तो ये सारी नेमतें अल्लाह ने देकर क्या किया? हमें खुश किया। तो हमें क्या करना चाहिए? जब खुदा ने सारी नेमतें देके हमें खुश किया, तो हम शादी के मौके पर अल्लाह को खुश करें। और हम खुश करते किसको है? ढोल बजा के शैतान को, नाच गाने करके शैतान को, डीजे बजा के शैतान को, शरीयत के खिलाफ काम करके शैतान को। याद रखिएगा कितने उलमा ऐसे हैं जो मस्जिद में तकरीर कर देते हैं ना कि नहीं साहब ढोल बाजे बजाना नाजायज है, और जस्ट उसके 2-4 दिन के बाद किसी की शादी होने वाली हो तो मेरी कौम के वो शादी वाले लोग मस्जिद के इमाम को टारगेट करते हैं कि इनको ये मसला बताने का अब वक्त रह गया था, खासकर हमें टारगेट कर दिया, हमारी शादी से पहले इन्हें ये मसला याद आ गया। याद रखिएगा दुनिया का कोई आलिम किसी पर्सनल बंदे के लिए शरीयत का मसला नहीं बताता है। एक आलिम की जिम्मेदारी है कि मिंबर पर बैठकर ये न देखे लोगों की मर्जी क्या है, वो ये देखे अल्लाह रसूल की मर्जी क्या है। एक आलिम की जिम्मेदारी ये है। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिन्हें कुरान और हदीस का इल्म दिया गया वो उलमा अगर अपने सीने में दीन छुपा लेंगे तो उन्हें घसीट कर जहन्नम में डाला। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, उलमा की बात कर रहा हूं। बाज आ जाइए ये चटकुले सुनने से, बाज आ जाइए इन तमाशों से, बाज आ जाइए हंसी तफरी मजाक मस्ती करने से। ये महफिल रसूल है, यहाँ इस नियत के साथ आया करें हम हुजूर का पैगाम सुनने जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनने जा रहे हैं। आपको मालूम है हमारी शादियां जब